वेलकम बैक। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ख्वाजा साहब, आज आपने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि और वार्न किया भारत को कि अगर हमारे शहरों की तरफ या हमारे शहरियों को गैर महफूज बनाने की अगर कोशिश की गई या इस किस्म का कोई भी हरबा इस्तेमाल किया गया तो फिर उनके भी शहरी महफूज नहीं रहेंगे। आप वाकई में एप्रीहेंड कर रहे हैं कि भारत की जानिब से इस किस्म का कोई इकदाम लिया जा सकता है, अटेम्प्ट हो सकती है? इस किस्म की हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। देखें, आप भारत का देख रहे हैं, वो कनाडा में जाके उन्होंने बंदा कत्ल कर दिया। उन्होंने मैं दहशतगर्दी जो है अमेरिका में की। दो दो बड़े मुल्क हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, बहुत बड़े मुल्क हैं। कनाडा में जो है वो सिख लीडर को कत्ल किया है इन्होंने, और उसके बाद अमेरिका में जो जो कुछ हुआ, दैट इज ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड। मैं कुछ स्पेकुलेट नहीं कर रहा, इट्स मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये इस सारी सिचुएशन में आप हिसाब लगा लें कि इट इज यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है ना वो है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट वी आर द फिटेस्ट इंशाल्लाह। राइट। और ख्वाजा साहब, जो हम जिस तरह से बात भी करें कि जो सिंतास मुआहदे के हवाले से भी जो आपने मेंशन किया, सो हम वर्ल्ड बैंक और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हम वी विल टेक दैट बैक। हम उस फोरम पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, जरूर लेके जाएंगे, जल्द लेके जाएंगे। राइट। और पहले भी ये जो है मैं जब वाटर मिनिस्टर था, वाटर एंड पावर मिनिस्टर था, तो हम इश्यूज लेके जाते रहे हैं। ये जो इस ट्रीटी को, ये बड़ी देर तक बड़ी अच्छी चली है, लेकिन इंडिया को मोदी के आने के बाद ना इस ट्रीटी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बार बार जो है ये 2012-13 से, ये 13-14 से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है इस ट्रीटी के साथ। पहले नहीं थी। पहले जो है बड़ी आराम से इंस्पेक्टर्स जो थे आते थे, वर्ल्ड बैंक के लोग आते थे और लोग आते थे, हमारे लोग जाते थे वहां पे। जो डैम अंडर कंस्ट्रक्शन थी उनकी इंस्पेक्शंस होती थी, उनकी हाइट चेक होती थी, उनकी पॉन्डेज चेक होती थी। सारी चीजें जो है अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट्स जो है ना वो वॉच की जाती थी। लेकिन अब ये ही इज पुट द होल ट्रीटी ऑन होल्ड, और उसका फिर कोई ना कोई रिएक्शन हमारी तरफ से आएगा इंशाल्लाह। राइट। और जिस तरह आपने कहा भी 1960 के बाद से जंगें देखी गई और उन जंगों का भी कोई इम्पैक्ट बहरहाल इस ट्रीटी पे नहीं नजर आया। सो इस किस्म का मूव अंडर अगेन मोदीज वॉच इज आल्सो अलार्मिंग। लेकिन पाकिस्तान ने जिस किस्म का रिस्पॉन्ड किया, जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, ख्वाजा साहब ये जो टाइमिंग है इसको बहुत लिंक किया जा रहा है इंडियन चैनल्स में, क्योंकि गेज कर रही थी और जिस किस्म की कॉमेंट्री आपको पता है, जिस तरह के वहां पर एक एग्रेशन, उनकी मीडिया एक जारियत का भी पाकिस्तान को बहरहाल उनकी साइड से सामना है। उनकी जानिब से बार बार इस बात पर स्ट्रेस दिया जा रहा है और हमारे जो मुल्की जो डोमेस्टिक इश्यूज है उनके फिंगर टिप्स पे वो नजर आते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान को सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पे नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे नहीं, अब मजीद काइनेटिक मेजर्स से भी जो है वो डैमेज किया जाएगा और उसके जो डैमेज होने के जो इम्पैक्ट होगा वो बड़ा डेवेस्टेटिंग होगा। सो इसकी टाइमिंग जहां पर इसको लिंक किया जा रहा था कि पाकिस्तान में, जो कि अभी बड़े अच्छी डेवलपमेंट अब से कुछ देर पहले आई, बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी के जो वफ्द है उन्होंने मुलाकात की वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से भी। सो ये प्रोजेक्ट बहरहाल जो कैनाल्स का था उसको भी आर्जी तौर पे रोक दिया गया है या फिर ये अभी होगा ही नहीं? नहीं, मैं उस मीटिंग में थोड़ी देर बैठा हूं, लेकिन मैंने वहां से निकला है, मेरी एक और एंगेजमेंट थी, लेकिन वो बड़ी अच्छी प्रोसीड कर रही थी। लेकिन ये जो टाइमिंग है, ये यहाँ पर कनाल्स का मामला, उस प्रोजेक्ट का, और ये जो मोदी की जानिब से जो इकदाम भारत ने लिए हैं वो क्या लिंक कर रहे थे आपस में? आपके ख्याल में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान में वो एहतजाज देख रहे हैं? डेफिनेटली ऐसे एलिमेंट्स जरूर हैं। जिस तरह बलूचिस्तान में सिचुएशन एक्सप्लॉइट की जा रही है, उसी तरह जो है वो सिंध में भी एक हमारा एक इंटरनल एक इशू के ऊपर डिफरेंसेस हैं। लेट्स एडमिट दैट, उसको जो है, लेकिन वी विल अवॉइड दैट। इसमें कुछ जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है। जब तक सब लोगों का एक एग्रीमेंट नहीं होगा, ये आगे चीज नहीं बढ़ेगी। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। राइट। एंड ख्वाजा साहब, चूंकि नेशनल यूनिटी और पॉलिटिकल यूनिटी की बात की जा रही है और आज भी जिस तरह से ये बात कही गई कि हमें इस का मुकाबला जो है वो कौमी ताकत से करना है। सो अभी आफ्टर नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग आर वी हेडिंग टुवर्ड्स एन एपीसी? कोई इंटेंशन है हुकूमत की कि एपीसी कॉल की जाए, तमाम ऑपोजिशन को भी उसमें दावत दी जाए? बात हुई है, लेकिन अगर इसकी जरूरत समझी
तो इसमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं, बुला ली जाएगी इंशाल्लाह ताला। कल सेनेट में ये चीज डिस्कस होनी है, लेट्स सी कि चीजें क्या रुख इख्तियार करती हैं। और लास्ट सवाल ख्वाजा साहब, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद उनके चेयरमैन साहब बैरिस्टर गौहर खान साहब उन्होंने फुल सपोर्ट किया है, आर्म फोर्सेस के साथ हैं, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने भी इस बात को एंडोर्स किया है, वो भी कहते हैं कि सब साथ हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी भी आ रही हैं और जो कि इवन सलमान अकरम राजा साहब ने, जहाँ पर एक तरफ उन्होंने अपने ताउन का इजहार किया है, उस दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के बगैर जो है वो मीनिंगफुल नहीं हो सकती इस किस्म की अगर आप इजलास और इकदामात लेंगे। सो कोई ऐसा इंटेंशंस हुकूमत रखती है कि नॉट क्यों, बिकॉज ही स्ट्रेसेस ऑन द फैक्ट कि जुडिशल रूट के जरिए मुझे इंसाफ चाहिए, आप उनको बुलाएंगे कि नहीं, पेरोल पे आ सकते हैं वो कि नहीं? एक सवाल मैं आपको करूं? जी जी। ये पुलवामा पे जो मीटिंग हुई थी ऑल पार्टीज जो है, उसमें पार्लियामेंट्री में जो पार्लियामेंट में जो पार्टी जितनी सब की, उसमें इमरान खान था? नहीं थे। फिर सो आप अभी भी you should not be asking this question from me. एक बंदा जो अपनी बुलाई हुई मीटिंग में नहीं आया, वो हम क्यों बुलाएं उसको अपनी मीटिंग में? उसकी पार्टी ने आना है, आए, वो जुडिशियल कस्टडी में है, वो उसको सजा हुई है। लेकिन जो बंदा जो अपनी बुलाई मीटिंग में, उसके बाद घंटा बैठा रहा कमर बाजवा जाके कि ये मीटिंग है, बड़ा अहम इशू है, मुल्क की सिक्योरिटी का इशू है, इंडिया थ्रेट कर रहा है, हमें वी हैव टू रिलीज दिस पायलट, और वो नहीं है। उसने कहा मैंने नहीं इनके साथ बैठना। तो अब ये जो दो हजरात जो है, इनसे पूछा जाए कि ये आप इनको क्या जोश आया हुआ है कि वो उसको जरूर बैठाया जाना चाहिए। जब वो प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त तो बैठा नहीं है, अब कैदी है तो उसको बाहर लाने के लिए कह रहे हैं जी उसको बैठाया जाए लाके। क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इन लोगों में। ये इज्जतदार लोग हैं, मेरी दानिश में बहुत इज्जतदार लोग हैं, इनको अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस देखनी चाहिए, अपने गिरेबान में तो झांकना चाहिए कि अंडर हिज वॉच जब ये सारी चीज हो रही थी, उस वक्त तो उसने प्रिजाइड ना किया। आज वो जेल में है, ये कहते हैं जी उनको लेके आओ बैंड बाजे के साथ और उसको बिठाओ उसके अंदर। ये तो नहीं होगा। राइट और इनकी पार्टी को भी, पार्टी के दीगर अफराद को भी आप लोग नहीं फिर उससे हवाले से अगर ये होता है तो पार्लियामेंट में जो पार्टी मौजूद हैं, हाँ। बल्कि मैं तो कहूँगा जो बाहर भी मौजूद हैं, जो पार्लियामेंट में नहीं है, उनको भी बुलाना चाहिए। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वजीर दिफा, और आपने सुनी उनकी गुफ्तगू जहां पर भारत की जानिब से आबी जारियत पर पाकिस्तान की जानिब से एक भरपूर, एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और इसी पे बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली उमर अयूब खान साहब। हमारे साथ रहिए।